यदि हम इसकी छाती से संबंधित सिम्टम्स को देखें तो इसको सीने में सफोकेटिव फीलिंग होती है। सफोकेटिव फीलिंग मतलब ऐसा लगता है कि उसके फेफड़ों तक हवा पहुंच ही नहीं पा रही है, जैसे फेफड़ों को किसी ने जकड़ के रखा हुआ हो, और सांस ना ले पाने की स्थिति के कारण उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है उसको कि जैसे अब वो मरने वाला है। गले में बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा है यानी कि कफ बन रहा है, और टेनेशियस है यानी कि गले में चिपका हुआ है, और खांसी बहुत ज्यादा चल रही है, सूखी खांसी है, खांस नहीं पा रहा है ढंग से, और जब वो निगलने की कोशिश कर रहा है उस म्यूकस को, उस कफ को निगलने की कोशिश कर रहा है तो गले में बड़ा ही दर्द हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी के बारे में, यानी कि धूल से होने वाली एलर्जी और पराग कणों से होने वाली एलर्जी जो होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बड़ी ही जबरदस्त तरह की सर्दी जुकाम होने की शिकायत रहती है। तो इन दोनों ही बीमारियों में हम किस होम्योपैथिक दवा का उपयोग कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो दवा है दोस्तों, इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि मरीज के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि किसी भी मरीज में कोई स्पेसिफिक लक्षण किसी मेडिसिन का दिखाई ना दे रहा हो और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आंखों से लगातार उसको पानी आ रहा हो, ज़बरदस्त उसको छींकें आ रही हों, आंखें उसकी लाल पड़ गई हों, गले में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, नाक से पानी निकल रहा हो, तब इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों जस्टिसिया अडाटोडा। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति परेशान है, खास तौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारे श्वसन तंत्र की जो बीमारी है, हमारी नाक से संबंधित, हमारे गले से संबंधित, हमारे फेफड़ों से संबंधित, ट्रैकिया से संबंधित, ब्रोंकाई से संबंधित, इस तरह की किसी भी बीमारी में जब भी किसी मेडिसिन के खास लक्षण कभी दिखाई नहीं दे रहे हो, तब हम जस्टिसिया अडाटोडा का उपयोग करते हैं। और इस मेडिसिन से ये जितने भी केसेस होते हैं लगभग सभी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट, काफी अच्छे रिजल्ट देखने में मिलते हैं। अब इसके जो प्रमुख सिम्टम होते हैं वो यही हैं कि जब भी कोई व्यक्ति धूल के संपर्क में आता है, पोलन के यानी कि पराग कणों के संपर्क में आता है, तो तुरंत ही उसको सर्दी हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सिर दर्द उसका होने लगता है, आंखों में लालपन आने लगता है, आंखों में इचिंग होने लगती है, खुजली चलने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, गले में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है। इसके अलावा यदि हम इसकी छाती से संबंधित सिम्टम्स को देखें तो इसको सीने में सफोकेटिव फीलिंग होती है। सफोकेटिव फीलिंग मतलब ऐसा लगता है कि उसके फेफड़ों तक हवा पहुंच ही नहीं पा रही है, जैसे फेफड़ों को किसी ने जकड़ के रखा हुआ हो, और सांस ना ले पाने की स्थिति के कारण उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है उसको कि जैसे अब वो मरने वाला है। तब इस तरह की जो सिम्टम है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो धूल में गया और धूल में जाने के कारण उसको तुरंत छींकें आना शुरू हो गई, तब उस कंडीशन में ये जो डस्ट एलर्जी है और पोलन एलर्जी है, इसके लिए जस्टिसिया अडाटोडा लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका उपयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है यानी कि दमा की शिकायत होती है, और ये जो दमा का अटैक होता है ये धूल के संपर्क में आने से बढ़ता है। सामान्यतः सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सर्दी खांसी से ही होती है, लेकिन जब फेफड़ों में बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत लंबे समय तक सूजन हो जाती है, तब उस व्यक्ति को अस्थमा यानी कि दमा की शिकायत हो जाती है। और दमा का जब भी जो शुरुआत होगी, यदि वो धूल से है या पराग कणों से है, तब उन केसेस में जस्टिसिया अडाटोडा जो होगी वो उसकी 100% इफेक्टिव रेमेडी है। तो इस तरह दमा के जो केसेस हैं वो भी इससे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को धूल के कारण या पोलन के या जिसे कि पराग कण कहा जाता है उसके कारण, यदि एलर्जी के कारण उसको अस्थमा यानी कि दमा निकल के आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है यानी कि कफ बन रहा है, और टेनेशियस है यानी कि गले में चिपका हुआ है, और खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, सूखी खांसी है, खांस नहीं पा रहा है ढंग से, और जब वो निगलने की कोशिश कर रहा है उस म्यूकस को, उस कफ को निगलने की कोशिश कर रहा है, तो गले में बड़ा ही दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खासतौर से एम्प्टी स्वेलोइंग करने पे, यानी कि केवल थूक को निगलने में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स जस्टिसिया अडाटोडा को इंडिकेट करते हैं होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार।
तो यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे जिसे कि धूल के कारण या पराग कणों के कारण एलर्जी की शिकायत हो जाती है, और उस एलर्जी के जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं छींकें बहुत ज्यादा आना, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, आंखों में लालपन रहना, आंखों में जलन पड़ना, खुजली चलना, बहुत ज्यादा गले में दर्द होना, चेस्ट में सफोकेटिव फीलिंग होना यानी कि सांस ना ले पाना, खाना या थूक निकलने में खास तौर से बहुत ज्यादा गले में दर्द होना, सूखी खांसी चलना और गले में कफ का जम जाना, और वो कफ जो है उसे निकालने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना। तब इन सारे सिम्टम्स में आप जस्टिसिया अडाटोडा उस मरीज को दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो हमें जनरल जो एक्यूट केस है यानी कि शुरुआती अवस्था जो है बीमारी की, उस समय हमें जस्टिसिया अडाटोडा की 30 पोटेंसी लेके आना है, और इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को देना है। डायरेक्ट जीभ पे रख दीजिए, पानी वानी की जरूरत सामान्यतः नहीं पड़ती है। यदि किसी को टेस्ट में कोई खराबी लगती हो तो फिर वो 1-2 चम्मच पानी में मिला के भी पी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखना है कि दवा हमेशा खाली पेट खाना है, बिल्कुल ध्यान से, और दवा खाने के आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह कंटिन्यू यदि हम उसको 7-8 दिन दे देते हैं तो उसकी जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो वहीं के वहीं पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि काफी लंबे समय से यानी कि 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, धूल से एलर्जी है, मिट्टी से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया, कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब उसको क्या करना है कि जस्टिसिया अडाटोडा की 1 mg की पोटेंसी लेके आना है, और 1 mg की पोटेंसी की 4 बूंद उसको हर 15 दिन में एक बार पीना है। यानी कि केवल एक बार जीभ पे रख ली, जब कुछ खाया पिया ना हो, 15 दिनों में एक बार। ऐसे उसको कंटिन्यू 6-8 डोज लेने हैं, यानी कि 3-4 महीने में उसके ये 6-8 डोज पूरे होंगे, हर 15 दिन में एक बार जब वो लेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसके सिम्टम्स हैं वो एकदम से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीनों के इस पूरे पीरियड में वो पूरी तरह उसकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी या घर के नज़दीकी किसी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी किसी भी कंपनी से मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ से कभी भी किसी भी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेची जाती है और ना ही भेजी जाती है, इसलिए ये दवा अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो ये जो दवा है दोस्तों जस्टिसिया अडाटोडा, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग